वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो ठीक होंगे। दिस साइड मीरा बुखारी फ्रॉम पाकपतन सिटी। बेसिकली आज हमारी वीडियो का मेन पॉइंट प्रोफाइल मैनेजमेंट है कि हम किस तरह से अपने प्रोफाइल को मैनेज करते हैं। बिकॉज प्रोफाइल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका किसी भी फील्ड से बिलोंग है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन वर्किंग करते हो तो स्पेशली आपकी जो कि प्रोफाइल्स हैं वो डिज़ाइन होना लाजमी है। बिकॉज हम प्रोफाइल में ही अपनी वर्किंग, मार्केटिंग प्लान एंड एक्सेट्रा हम वहाँ पर शो करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने इंस्टाग्राम आईडी को किस तरह से मैनेज करना है, या फेसबुक आईडी होती है, आपकी व्हाट्सएप अकाउंट्स होते हैं, आपने उनको किस तरह से मैनेज करना होता है। उसमें कुछ मेन हमारे पॉइंट्स होते हैं जो कि मैं आज डिस्कस करूँगी। जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपकी जो कि प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल में फ़र्स्ट आपकी होती है प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर क्या है। अगर तो आप बॉयज़ हो तो आप अपनी खुद की भी पिक्चर लगा सकते हैं, बट अपनी पिक्चर भी आपने वो लगानी है जिसका बैकग्राउंड सिंपल सा हो, ठीक है। एस्थेटिक व्यू आना चाहिए, वो वाला आपका ना जो कि पिक्चर होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल पे, सिंपल सी होनी चाहिए, जो कि थोड़ी सी अट्रैक्टिव भी लगे। अगर आपके पास आपकी पिक्चर ठीक नहीं है या सूटेबल कोई पिक्चर नहीं है जो आप अपनी प्रोफाइल्स पे या अकाउंट्स पर लगा सकें, तो आप पिंटरेस्ट ऐप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, जो कि पिंटरेस्ट ऐप है, वहाँ से बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स मिल सकती हैं जो कि आप अपनी प्रोफाइल पे उसको लगा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपकी प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल के बाद सेकंड आपका आता है बायो, कि बेसिकली आपका बायो क्या है। अब बायो में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने अपनी वर्किंग के रिलेट बायो लगानी होती है। और फर्स्ट चीज़ कि कभी भी आपने अपने बायो पे, अपने अकाउंट पे, अपनी कम्युनिटी का नाम तो आप शो करवा सकते हो, बट आप अगर किसी प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हो, किसी कंपनी में वर्किंग कर रहे हो, आपने कभी भी अपने प्लेटफॉर्म का डायरेक्ट नेम अपने अकाउंट्स पर जाके शो नहीं करवाना होता, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है। सेकंड, बायो में कोई पोइट्री, कोई लवली लाइंस, इस तरह की कोई भी चीज़ आपकी शो नहीं होनी चाहिए। बायो आपकी सिंपल सी आपकी वर्किंग के रिलेट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से हमने अपनी बायो मैनेज करनी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बायो में आपका नेम आता है, ठीक है, कि आपका नेम क्या है। तो नेम आपका कोई भी हो, साथ अपनी एक कैटेगरी को आप साथ शो कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो कि लिखा हुआ है हानिया सोशल मीडिया बिजनेस, ठीक हो गया। उसके बाद जवेरिया इंस्टाग्राम बिजनेस एक्सपर्ट, इस तरह से आप, जैसे लिखा हुआ है हफ्सा सर्टिफाइड बिजनेस कोच लिखा हुआ है, या आमिना कंटेंट डिज़ाइनर फॉर प्रमोशन, सेम एज आप अपने इस तरह से नेम्स, ठीक है। आपने सिंपल अपना नेम लिखा, नेम के साथ आपने स्लैश डाल के सिंपल से अपने वहाँ पे आगे कोई भी कैटेगरी शो कर दी। आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट लिख सकते हो, आईजी सोशल मीडिया एक्सपर्ट लिख सकते हो, इंस्टाग्राम बिजनेस एक्सपर्ट लिख सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो अपना नेम मेंशन करना है, ताकि अगर कोई भी पर्सन आपके नेम को देखे तो फर्स्टली उसे ये चीज़ कंफर्म हो जानी चाहिए कि आप किसी फील्ड से बिलोंग करती हैं, ठीक हो गया। देन सिंपल नेम लिखना, नेम्स के साथ फ्लावर्स लगा देना, हार्ट लगा देना, ये वाली चीज़ें नहीं करनी, इसे हमने अवॉइड करना है। सेकंड, जो मैंने आपको प्रोफाइल पिक्चर्स के बारे में बताया था कि प्रोफाइल पिक्चर्स का जो बैकग्राउंड होता है वो थोड़ा सा सिंपल सा होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा वो शाइनी एंड इस तरह का नहीं होना चाहिए जिसमें पीछे आपके बैकग्राउंड में ज़्यादा सारी चीज़ें नज़र आ रही हो और बहुत शॉर्ट कलर हो, डार्क कलर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल सा लाइट वे में होना चाहिए, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टेड लगे। तो देखो, अगर तो आप लोग बॉयज़ हो, बॉयज़ अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं, अदरवाइज़ वो अपनी भी नहीं लगा रहे तो वो पिंटरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाई गई है जहाँ पे गर्ल्स की पिक्चर आपको शो की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान गर्ल। पाकिस्तान गर्ल के नीचे आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स ऐसे मिल जाएंगी जो सिंपल नॉर्मल पाकिस्तानी गर्ल्स की होती हैं, जो कि अगर आप अपनी प्रोफाइल पे लगाते हो तो उससे यही इमेज शो होता है कि ये आपकी ही है, ठीक है। ऐसी काफ़ी आपकी पिक्चर्स वहाँ पर शो हो जाती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पाकिस्तानी बॉयज़ पिक्चर्स भी लिख सकते हैं, पाकिस्तानी गर्ल्स पिक्चर्स भी ले सकते हैं, और यहीं से आप इसको डाउनलोड करके आप अपना लगा सकते हो अपने अकाउंट्स पर, ठीक है। तो ये इजीली आपको वहाँ से मिल जाएंगी। देन हमने नेम कर लिया, नेम के बाद जो बायो आती है, ठीक है। बायो में अब आपने क्या लिखना है, आपने अपना प्रोफेशन शो करवाना होता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर लिख दिया। जैसे गर्ल्स होती हैं, कुछ गर्ल्स होती हैं वो अपना इस तरह का बायो लगा सकती हैं, या आपके पास एक एग्जाम्पल है, आप इस तरह का
बायो लगा सकते हो। अदरवाइज़ देखो यहाँ पे बायो की ना काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इस तरह से अपनी बायो को मैनेज कर सकते हैं, कोई भी एक कैटेगरी उठा के आप वहाँ पे अपनी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये है मैम मुकद्दस हैं, ठीक है, इन्होंने अपने नेम के साथ क्या लिखा हुआ है, बिजनेस कोच लिखा हुआ है। साथ ही साथ आप जिस कम्युनिटी के साथ ज्वाइन है आप उस कम्युनिटी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी का अब नेम लिखना है, प्लेटफॉर्म नेम नहीं लिखना। जो कम्युनिटी है वो आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। सेकंड यहाँ पे चीज़ आपको शो हो रही होगी कि आपने यहाँ पे अपने फॉर्म्स लगाने होते हैं, ठीक है। आपका फेसबुक का जो लिंक होता है आप वो लगा सकते हो। उसके अलावा सर्वे हार्ट एक लिंक है, ठीक है, वो आपके बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और वो काफ़ी ना इंफॉर्मेटिव भी लगता है। बिकॉज कोई भी पर्सन अगर आपकी बायो चेक करता है उसको अगर लिंक शो होता है वो लिंक को लाजमी क्लिक करेगा। एंड लिंक में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ आपने 5 to 6 क्वेश्चंस किए होते हैं अपनी वर्किंग के रिलेटेड, या उस पर्सन के पर्सनल रिलेटेड कि उसका नेम क्या है, या अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पे इंटरेस्टेड टाइप करे, उनका व्हाट्सएप नंबर, उनकी एज, क्वालिफिकेशन, जेंडर एक्सेट्रा वहाँ पे मेंशन होता है। तो जो पर्सन इंटरेस्टेड होता है वो आपका फॉर्म फिल करके वहाँ पे सबमिट कर देता है और ईजिली आप वहाँ से उस पर्सन को आगे डील कर सकते हो या अप्रोच कर सकते हो। तो ये सर्वे हार्ट का लिंक कैसे बनाना है ये भी हम आपको आगे फर्दर बता देंगे, तो ये भी आप अपने बायो पे लगा सकते हैं, ठीक है। देन इस तरह से आप साथ अपना नेम मेंशन करें, एंटरप्रेन्योर, साथ आप अपनी कम्युनिटी का नेम शो करें, साथ साथ आप अपनी लिंक शो करें, आप अपना फॉर्म शो करें, उसके साथ आप पे कोई भी इंटरेस्टेड या जो कि मोटिवेशनल एक लाइन अपनी बायो में ऐड कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रही है। देन अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे यूज़र नेम्स देखो, यहाँ पे भी काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए गए हैं। अली सोशल मीडिया एक्सपर्ट, यहाँ आप ट्रेनर लिख सकते हो, बिजनेस कोच लिख सकते हो, सोशल मीडिया एक्सपर्ट लिख सकते हो, आईजी ग्रोथ, मोनेटाइजेशन लिख सकते हो। जो आपको सूटेबल लगता है आप अपनी बायो को इस तरह से अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपकी बायो हो गई। देन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट जो कि आप अपनी बायो यूज़ करते हो ना, बायो में आपने कभी भी इस तरह से सिंपल फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। फ़ॉन्ट्स आपने यूज़ करने होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कि कुछ बोल्ड्स होते हैं, बोल्ड इटैलिक होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट्स आपको शो हो रहे हैं ना, ये एक फ़ॉन्ट का हमारे पास लिंक है, ठीक है, ये आप ले सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। ये फ़ॉन्ट्स आप अपने यूज़ कर सकते हैं बायो के लिए, ठीक है, क्योंकि हाँ मैंने आपको बताया था कि बायो जो आपकी होती है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। देन आपने किस तरह से, जो मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे हम लिंक ऐड करते हैं, या आप गूगल फॉर्म लिंक ऐड करते हो, सर्वे हार्ट का लिंक ऐड करते हो, जिसमें पर्सन ईजिली आपके साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है एंड आप उसको आगे अप्रोच एंड डील कर सकते हैं। वो किस तरह से क्रिएट करने हैं वो हमारे पास कुछ ये लिंक्स हैं, आपको ये नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा कि आपने किस तरह से इसको आगे अरेंज करके अपनी आईडीज़ पर लगाना है, या सिंपल आप ये यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। इसके अलावा आप व्हाट्सएप लिंक्स भी अपने ऐड कर सकते हो, मतलब आप अपनी प्रोफाइल को जितना इन्हेंस करना चाहें आप कर सकते हैं। आप इसमें व्हाट्सएप लिंक्स ऐड कर सकते हैं, सर्वे हार्ट लिंक्स, गूगल लिंक्स कर सकते हो, फेसबुक लिंक ऐड कर सकते हो। जितना आप अट्रैक्टिव बनाना चाहो आप उतना अट्रैक्टिव इसको बना। देन हम बात करते हैं बिज़नेस व्हाट्सएप की। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप किसी भी ऑनलाइन फील्ड से बिलोंग करते हो, किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व हो, तो आपके पास बिज़नेस व्हाट्सएप होना चाहिए, बिकॉज़ आपको उसकी प्रोफाइल में काफ़ी कैटेगरीज मिल जाती हैं, ठीक है। अब बिज़नेस व्हाट्सएप में क्या होता है कि आप यहाँ पे अपनी बायो मैनेज कर सकते हो। आपके लिए अच्छा ये है कि आप अपनी इंस्टाग्राम की जो कि बायो है वही मैनेज अरेंज करें। साथ ही साथ जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स होती है वो अगर तो आप ट्राई करो तो वही होनी चाहिए जो आपकी इंस्टाग्राम पर लगी हुई है, वही आपकी व्हाट्सएप डीपी शो होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी पर्सन अगर आपसे वहाँ से कांटेक्ट करता ना तो उसको इशू ना हो, उसको आप अगर वही सिमिलरिटीज़ उसको मिलेंगी तो वो इजीली आपके साथ कांटेक्ट कर सकेगा। देन जहाँ पे आपको इसकी प्रोफाइल में काफ़ी कैटेगरीज मिल जाती हैं, कैटालॉग्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अगर किसी प्रोडक्ट्स वगैरह के साथ वर्क कर रहे हो उसको शो कर सकते हो, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो उसका मार्केटिंग प्लान, अपनी वर्किंग वहाँ पे शो। उसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज़ और भी, यहाँ पे आपको टाइम टेबल का भी एक ऑप्शन होता है। आप कंप्लीट
कंप्लीट अपनी टाइम मैनेजमेंट को भी शो कर सकते हैं, ताकि जो आपका व्हाट्सएप बिजनेस है ना, जो बिजनेस व्हाट्सएप है सॉरी, वो अट्रैक्टिव शो, ठीक है, उसके अंदर एक जो उसकी लुक है वो एक बिजनेस वाली आनी चाहिए। एंड वहाँ पे जो आप अपना नेम मेंशन करते हैं वो सिंपल सा होना चाहिए, ज़्यादा मतलब कि शाइनी या वो अजीब से जो होता है ना, हमारे लेटर्स होते हैं जो आप यूज़ करते हो, काफ़ी फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें नहीं यूज़ करने चाहिए, काफ़ी मेंबर्स कर लेते हैं, जिससे ये होता है कि आपका नेम भी शो नहीं हो रहा होता कि भाई नेम लिखा क्या है, वो इस तरह से वर्डिंग्स यूज़ की होती हैं। तो आपने सिंपल सा अपना नेम मेंशन करना होता है, कोई इमोजी, स्टिकर्स, अदरवाइज़ कोई भी लिंक फजूल ऐड नहीं करना होता, ओनली वर्किंग के रिलेट आपने अपने अकाउंट्स को रखना होता है, ठीक है। देन जो मैंने बात की थी सर्वे हार्ट की, ठीक है, कि वो आप किस तरह से उसका लिंक लगाते हो, या ये देखो जिस तरह से इस तरह आप अपनी बायो लगाते हो, तो ये लिंक यहाँ पे आप अपना ऐड किस तरह से कर सकते हो। सिंपल सा है कि आपने यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी होती है सर्वे हार्ट की, ठीक है। सर्वे हार्ट एक एप्लीकेशन है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना। आप जैसे ही इसको डाउनलोड कर लेते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्लस का आइकन होता है, आप सिंपल इसे प्लस के आइकन को क्लिक करते हैं, फॉर्म्स पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप अपने फॉर्म में कितने क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हो, 7 करना चाहते हो, 8 करना चाहते हो, 5, 7, जितने 4 क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हो आप उस कैटेगरी को क्लिक कर लो, ठीक है। अगर आप 7 करना चाहते हो या 8 करना चाहते हो या 5, चलो आप 5 करना चाहते हो तो 5 को क्लिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये सारे वैसे इन्होंने एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको दिए हुए हैं, आप सारे इनको डिलीट कर दो, ठीक है। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको भी डिलीट कर सकते हो। इस तरह से आप सारे डिलीट करके अपने हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। प्लस का यहाँ पे शॉर्ट आंसर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आपने क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। व्हाट इज़ योर एज, देखो व्हाट इज़ योर एज, आप इसको यहाँ पे कंफर्म करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये ऐड हो गया। सेम एज अगर आपने जितने भी क्वेश्चंस लिखने, सेम एज प्लस के ऑप्शन को क्लिक करना है एंड शॉर्ट आंसर पे क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा शो और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सारे क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। देन कंप्लीट एडिट करके आप सिंपल सबमिट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप सबमिट जब कर लोगे तो एक और दफ़ा आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, आपने उसको दोबारा से सबमिट कर देना है और आपका ये लिंक क्रिएट हो जाएगा और फौरी इसी के ऊपर आपको लिंक ऑप्शन मिल जाएगा। आपने उस लिंक को कॉपी करना है, कॉपी करके आपने अपने इंस्टाग्राम पे जाना है। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आपने अपनी आईडी ओपन करनी है। आईडी जैसे आप ओपन करते हो तो एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे आपने जाना है, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे वो आप अपने जितने भी लिंक्स फेसबुक या जो भी आपने गूगल अकाउंट, गूगल फॉर्म या सर्वे हार्ट करना होता है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये वहाँ पे ये जो लिंक है ना, ये सर्वे हार्ट देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सेम एज अगर आपने अपना लिंक ऐड करना है तो ऐड लिंक पे क्लिक किया, यूआरएल पे क्लिक किया और वो जो लिंक कॉपी किया होगा उसको इधर क्लिक करके आपने डन कर देना है। और जैसे ही आप डन करोगे आपका यहाँ पे ये लिंक शो हो जाएगा, ठीक हो गया। और जब लिंक आपका शो हो जाएगा तो कोई भी पर्सन इजीली आपके साथ कांटेक्ट कर सकेगा। तो देखो यहाँ पे मेरी आईडी आप लोग देख सकते हो, आपके सामने ओपन है, तो यहाँ पे बायो आप इस तरह से अपना मैनेज कर सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप अपना इंस्टा बनाने जा रहे हो तो कभी भी उसको फेसबुक के साथ अटैच ना करो, सिंपल अपना बनाओ। देखो जैसे मैंने फेसबुक के साथ अपना अटैच किया था तो मेरा यहाँ पे नेम चेंज करने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, बट नेम हो जाता है यहाँ से चेंज, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपने अपना सिंपल सा इंस्टा अकाउंट बनाया होता है ना, अटैच नहीं किया होता, तो ईजिली आपका यहाँ पे नेम भी ऐड हो जाता है। देन आप इस तरह से यहाँ पे अपनी कम्युनिटी को भी जो कि दिखा सकते हो, शो कर सकते हो। तो सिंपल कोई भी पर्सन अगर आपकी कम्युनिटी को क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट आपकी कम्युनिटी के पेज पे आ जाएगा और इस तरह से वो ओवरव्यू अपना कंप्लीट ले लेगा कि आप वर्किंग क्या करते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी आईडी नीचे, देन यहाँ पे आपका कंटेंट शो होना चाहिए, आपकी जो कि हाईलाइट्स हैं। प्रोफाइल में आपकी हाइलाइट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपने अपनी हाइलाइट्स में क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो जब आप इस वर्किंग को क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट आपकी कम्युनिटी के पेज पे आ जाएगा और इस तरह से वो ओवरव्यू अपना कंप्लीट ले लेगा कि आप वर्किंग क्या करते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी आईडी नीचे, देन यहाँ पे आपका कंटेंट शो होना चाहिए, आपकी जो कि हाइलाइट्स हैं।
प्रोफाइल में आपकी हाइलाइट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपने अपनी हाइलाइट्स में क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो जब आप इस वर्किंग फील्ड में आते हो तो जैसे जैसे आप यहाँ पे वर्किंग करते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, सेम एज़ वैसे आपने अपनी हाइलाइट्स क्रिएट करनी होती हैं। हाइलाइट सिंपल सी होती हैं, क्रिएट करनी होती हैं, उसका भी हम आपको किसी वीडियो में तरीका बता देंगे कि हाइलाइट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। देन यहाँ पे कंटेंट की बात आए तो आपकी जो कि इंस्टा आईडी है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिसको पर्सन देख के एटलीस्ट वो अट्रैक्ट और आपके साथ कांटेक्ट करे। तो ये किस तरह से हो सकती है, ये आपने कंटेंट बनाने होते हैं जो कि हम कैनवा यूज़ करके इजीली अपने कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये किस तरह से कंटेंट क्रिएट करना है इसकी भी प्रॉपर आपको डिटेल से वीडियो जो कि है प्रोवाइड कर दी जाएगी। अदरवाइज़ वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आई हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा, उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, वो आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।